मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे। आज DLED के सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति विषय लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने हृदय के विचारों या भावों को अपनी भाषा में प्रकट करना। प्रोफेसर रमन बिहारी लाल लिखते हैं कि मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेत या साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक भाषा कहते हैं। ये ध्वनि संकेत समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इस परिभाषा का भाव यह है कि समाज द्वारा स्वीकृत भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से जो कुछ भी व्यक्त करता है वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक अभिव्यक्ति और नंबर 2 लिखित अभिव्यक्ति। अर्थात हम अपने विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को लिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। छात्र अध्यापकों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों में ये मैंने देखा है कि वे अपने विचारों को लिखकर तो व्यक्त करने की क्षमता पैदा कर लेते हैं कहीं तक, लेकिन बोलकर सही तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता कक्षाओं में बहुत कम देखी है मैंने प्रायः। तो आप लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को बोलने में अधिक से अधिक निपुण करें, उन्हें अच्छा वक्ता बनाएं। अगर 20 विद्यार्थियों में आपने 2 विद्यार्थी भी अच्छे वक्ता बना लिए तो समझिए कि कक्षा में जाने का उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो देखते हैं कि अभिव्यक्ति के उद्देश्य कौन कौन हैं। चूँकि अभिव्यक्ति 2 प्रकार की बताई गई, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। तो सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य देखते हैं क्या क्या है। इसको निम्न बिंदुओं से प्रकट किया गया है। नंबर 1 है बालक को इस योग्य बनाना, उसने जो देखा है या जो सुना है या जो पढ़ा है या जो अनुभव किया है उसका वर्णन अपने शब्दों में दूसरे के समक्ष कर सके। नंबर 2 बालकों का उच्चारण शुद्ध हो जाए, उनके स्वर, उनकी गति, उनके हाव भाव बोलने के अनुकूल रहें। नंबर 3 छात्रों को इस योग्य बनाया जाए कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकें। नंबर 4 छात्रों को बेझिझक होकर अपने विचार
व्यक्त करने के योग्य बनाना। नंबर 5, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता विकसित करना। नंबर 6, छात्रों को मधुरतापूर्वक शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हुए बोलना सिखाना। यहाँ ये ध्यान दिया गया है कि बोलना अलग बात है, शिष्टाचार पूर्वक बोलना अलग बात है, तो इसका ध्यान दिया जाए। नंबर 7, छात्रों को इस योग्य बनाना कि अपनी कही हुई बात की सार्थकता सिद्ध कर सकें। नंबर 8, छात्रों को धारा प्रवाह एवं प्रभावशाली तरीके से बोलना सिखाना। नंबर 9, छात्रों को परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सिखाना। प्रायः ये देखा गया है कि वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन शब्दों का प्रयोग करते समय वह श्रोता की अवस्था, उसकी योग्यता या उसकी आयु को ध्यान में नहीं रखता, जो शब्द चाहे बोल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति के साथ ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता हमारी बात को समझने में कितना योग्य है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है स्वाभाविकता। जो कुछ भी अभिव्यक्त किया जाए उसमें स्वाभाविकता रहनी चाहिए। कई बार देखा गया है कि बालक बोलते समय बनावटीपन ले आता है। ये बनावटीपन उसकी अभिव्यक्ति में एक दोष की तरह से है, इसलिए स्वाभाविकता का गुण बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, स्पष्टता। अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय अपने शब्दों को स्पष्ट रूप में रखना चाहिए, अपने वाक्यों को स्पष्ट रूप में रखना चाहिए, न तो लड़खड़ाना चाहिए और न अस्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बात श्रोता के पास स्पष्ट रूप से पहुंचेगी, तभी उसका सार्थक परिणाम निकलेगा। नंबर 3 है शुद्धता। अपनी अभिव्यक्ति के समय शुद्ध उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि अशुद्ध उच्चारण किया जाता है तो भाषण प्रभावहीन हो जाता है। इसलिए बोलते समय शुद्ध भाषा का प्रयोग करें और शुद्ध उच्चारण भी रखें। चौथी विशेषता है बोधगम्यता। बहुत अच्छा विषय ये पॉइंट है, बोधगम्यता, कि जो कुछ भी व्यक्त किया जाए वह सरल सुबोध भाषा में होना चाहिए। कई बार वक्ता ढूंढ कर कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, वह श्रोता के स्तर को नहीं समझना चाहता। ऐसे में उसका भाषण असफल हो जाता है। इसलिए श्रोता की समझ को ध्यान में रखकर बात को व्यक्त किया जाए। नंबर 6 है
मधुरता एवं प्रवाहमयता। भाषण देते समय या मौखिक अभिव्यक्ति करते समय वाणी मधुर होनी चाहिए। हमारे प्राचीन मनीषियों ने, विद्वानों ने कहा भी है हिंदी में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात विचारों को व्यक्त करते समय दूसरे के मन को हम संतुष्ट करने में समर्थ होते हैं तो स्वयं का भी मन संतुष्ट होता है। इसलिए मधुरता और प्रवाहमयता महत्वपूर्ण गुण है। मौखिक अभिव्यक्ति में उचित प्रवाह होना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित पालन करना चाहिए और विराम चिन्हों के प्रयोग करने से अभिव्यक्ति और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, कोई भाषण देते हैं, तो उनका भाषण या उनके विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोग उन्हें याद करते हैं और उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। मित्रों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। जय हिंद, जय भारत।